पिछले 18 दिनों से चल रहे इस वॉर में पैलेस्टीन के पास ना तो पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए अन्न है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि मानो जैसे लोग मर मर के जी रहा हो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ना तो पैलेस्टीन नॉर्मल होने का नाम ले रही है और ना ही इजराइल। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है जो दोनों एक दूसरे को मारने पे तुला है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक की ओर जाना पड़ेगा। पैलेस्टीन और इजराइल के कॉम्प्लेक्स के बीच ये 3 पैराग्राफ्स का एक छोटा सा लेटर है जो 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बालाफोर ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेडलाइनर रॉक्सचाइल्ड के नाम लिखा था। इस लेटर में जो लिखा था, इससे पैदा होने वाला झगड़ा अगले 100 वर्षों तक लड़ा जाएगा, इसका अंदाजा शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी नहीं था। इजराइल और पैलेस्टीन में कौन सही है और कौन गलत, और इन दोनों के बीच झगड़ा किस बात पर है, और इन सब के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टीन में किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं था। यहाँ ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, जिसे सल्तनते उस्मानिया कहा जाता था। कुछ अरब लीडर्स थे जो ओटोमन एम्पायर के रूल से तंग आ गए थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वे ओटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से थोड़ी सी चुपके से जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वे ओटोमन एम्पायर के खिलाफ हमारी मदद करते हैं तो उन्हें एक आजाद देश दिया जाएगा। सेम प्रॉमिस ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद ज्यूज से भी किया था। ज्यूज शुरुआत से ही ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में अपना कोई कंट्री नहीं था, इसीलिए वे जहाँ भी रहते थे माई लिबर्टी कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद ज्यूज पहले ही काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको हर जगह हेट के नजर से देखा जाता था और कभी कभी उनको मार भी दिया जाता था। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियन ये मानते थे कि वो ज्यूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस ज्यूज को बर्दाश्त ही नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली ज्यूज कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रांग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रांग था। वो पैलेस्टाइन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को जायोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1867 में थियोडोर हर्जल नामी एक ज्यूज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ज्यूइश स्टेटपंथी है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद ज्यूज को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो उनको पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई ज्यूज इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी ज्यूज के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़े। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गई। दुनिया भर के ज्यूज फिलिस्तीन का रुख करने लगे। उनको अपनी ही कम्युनिटी के जानी पसे फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लेगिन के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपीय ज्यूज से भी वादा किया था कि वो उनको फिलिस्तीन में उनकी अलग कंट्री बनाने का मौका देंगे। उसके बाद ही 1970 वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बलफोर ने एक ब्रिटिश ज्यूज कम्युनिटी के हेडलाइनर वॉल्टर रॉक्सचाइल्ड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ज्यूज पैलेस्टाइन में आकर अपनी अलग कंट्री बना ले। रॉक्सचाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेंगी, और साथ ही ये भी लिखा गया कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बलफोर के लेटर लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साला राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यूज को अपनी अलग कंट्री देखकर क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बने जो फ्यूचर में उनके साथ दे सके। इसीलिए उन्होंने ज्यूज से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में ज्यूज से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। कई झगड़ों के कड़ी मशक्कत के बाद 14 मई 1948 इसराइल बना और तब से ही ये वॉर आज तक चल रहा है।